गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है इस आजकल के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय से 50 से लेके 55वां श्लोक तक। तो चालू करते हैं हम आज का। तो आजकल का जो श्लोक है मैं उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य है तो है, लेकिन उसी के बारे में चर्चा करते हुए थोड़ा कुछ अन्य विषय के बारे में चर्चा करूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग हम इतिहास को पढ़ते हैं या फिर कहानियों को सुनते हैं, लेकिन किस प्रकार की कहानी सुननी चाहिए और इतिहास सुनना चाहिए जिससे कि लोगों का परिवर्तन हो, किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है समाज में जिसके द्वारा लोगों का कल्याण हो या फिर क्या हो वो देखेंगे हम। तो थीम है एम ऑफ स्टोरीज इन श्रीमद् भागवतम, मतलब भागवतम में जितने भी सारे कहानियाँ दी गई उनका विषय क्या है, फिर उनका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो इसमें 5 विभाग है दूसरे अध्याय में 7वें स्कंद के। तो पहला विभाग जो है हिरण्यकशिपु राक्षसों को संबोधन करते हैं पहले विभाग में, और दूसरे विभाग में हिरण्यकशिपु का आदेश पालन करते हैं जो 13 से लेकर 29 श्लोक तक है। और तीसरे विभाग में हम देखेंगे कि हिरण्यकशिपु कैसे अपने सगे संबंधियों को शांत करते हुए, तत्वज्ञान को प्रदर्शित करते हुए और साथ ही साथ कुछ कहानियों को बता के एक कहानी बताते हैं। और फिर आगे जाके चौथे विभाग में स्वयं यमराज जी सगे संबंधियों जो सुयज्ञ थे राजा और उनके पत्नियों को शांत करने के लिए कुछ और एक कहानी बताते हैं। तो कहानी में कहानी है। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु एक कहानी बता रहे और साथ ही साथ फिर यमराज जी भी एक कहानी बता रहे। और 5वां विभाग है कैसे हिरण्यकशिपु ने अपने सगे संबंधियों को शांत किया इन कहानियों के द्वारा। कहानी बहुत रोमांचक है,
इसलिए हम देखते हैं कि भागवतम में बहुत सारी कहानी है, लेकिन उस कहानियों का उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ हम उसको क्या सीख सकते हैं ये भी हम देखेंगे। जैसे हम 14वें विभाग पे जाएंगे हम आज के, जो इसमें 37वें श्लोक तक लेके 57 श्लोक तक है। और इसमें यमराज जी अपने सगे संबंध मतलब सुयज्ञ के सगे संबंधियों को शांत करते हैं। और इसमें से हम देखेंगे 50वें श्लोक से लेके 55 श्लोक तक। तो एक मिनट, मैं 50वें श्लोक से लेके 54 श्लोक तक पढ़ूंगा। 55 श्लोक में हम लोग दोहराने का प्रयास करेंगे। लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तक वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्। एक बहेलिया था जो पक्षियों को दानों का लालच देता था और तब एक जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लेता था। वह इस तरह रह रहा था मानो साक्षात मृत्यु ने उसे पक्षियों का वधिक नियुक्त किया हो। यह इतिहास की दूसरी घटना है। कुलिंगिना मिथुनम तत्र विचरस्तामदृश्यन्त तयो कुलिंगी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता। जंगल में घूमते हुए उस बहेलिये ने कुलिंग पक्षियों का एक जोड़ा देखा। इन दोनों में से मादा पक्षी बहेलिया के प्रलोभन में आ गई। सा सज्जता सिचस्तंत्र्यां महिषा कालयंत्रिता कुलिंगस्तां ततापन्नं निरीक्षा भृशु दुःखिता स्नेहदा कल्पकृपणा कृपणां पर्यदेवयत। हे सुयज्ञ की रानियों, नर कुलिंग पक्षी अपनी पत्नी को विधाता के अत्यंत स्वप्नपूर्ण चंगुल में पड़ी देखकर अत्यंत दुखी हुआ। स्नेहवश बेचारा पक्षी अपनी पत्नी को छुड़ा ना सकने के कारण उसके लिए शोक करने लगा। अहो अकरुणो देवा श्रिया करुणया विभु कृपणं मामनुशोचन्त्या दीनया किं करिष्यति। ओ विधाता, कितना क्रूर है, मेरी पत्नी असहाय होने से ही ऐसी विषम स्थिति में है और मेरे लिए विलाप कर रही है। भला विधाता इस बेचारे मादा पक्षी को लेकर क्या पाएंगे, उसे क्या लाभ होगा। कामं नयतु मां देवा किमर्थेनात्मनो हि मे दीनेन जीविता दुःखम् अनेन विदुरायुषा। यदि निर्दय विधाता मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी को लिया जा रहा है तो वह मुझे भी क्यों ना ले जाता। आधा शरीर लेकर और अपनी पत्नी की क्षति से विरहित होकर मेरे जीने से क्या लाभ, मुझे इस तरह से क्या मिलेगा। आज का श्लोक दोहराएंगे। क्वतं त्वाजत पक्षांस्ता क्वतं त्वाजत पक्षांस्ता पक्षांस्त्वां। थोड़ा सा कथं त्वाजस्तान् मात्रहीनान् बिभर्यं मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजा। कथं त्वाजात पक्षांस्तान् मातृहीनान् बिभर्यहं मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते
नीडे मे मातरं प्रजा कथं त्वा जातपक्षांस्त्वां मातृहीनान् बिभर्यहं मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजा। कोई दोहरा सकता है? कथं त्वा जातपक्षांस्तान् मातृहीना बिभर्यहं मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजा। कथं त्वा जातपक्षांस्ता मातृहीना बिभर्यहं मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजा। कोई माता है? कथं त्वा जातपक्षांस्तां मातृहीनं बिभर्यहं मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजा। सद्भाव और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पक्षी के अभागे बच्चे मातृविहीन होकर अपने घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह आए तो उन्हें खिलाएंगे। वे अब भी बहुत छोटे हैं और उनके पंख तक नहीं उगे हैं। मैं उनका किस प्रकार पालन कर सकूंगा? तात्पर्य, नर पक्षी अपने बच्चों की माता के लिए शोक कर रहा है क्योंकि माता ही बच्चों का पालन करती है और उनकी सुरक्षा करती है। लेकिन यमराज ने एक छोटे बालक के वेश में पहले ही बता दिया कि यद्यपि उसकी माता ने उसे बिना किसी देखरेख के जंगल में घूमता छोड़ दिया था, किंतु भेड़िया तथा अन्य हिंसक पशुओं ने उसे नहीं खाया था। असली तथ्य यह है कि यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो वह भले ही मातृविहीन तथा पितृविहीन क्यों न हो, ईश्वर की इच्छा से उसका पालन हो ही जाता है। अन्यथा यदि परमेश्वर रक्षा नहीं करते तो माता पिता के होते हुए भी मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। दूसरा उदाहरण उस रोगी का है जो उत्तम वैद्य तथा उत्तम औषधि के होने पर भी कभी कभी मर जाता है। इस प्रकार भगवान की रक्षा के बिना कोई जीवित नहीं कर सकता, चाहे उसके माता पिता हो अथवा न हो। इस श्लोक की दूसरी बात यह है कि पक्षी तथा पशु समाज में भी बच्चों के लिए माता पिता में सुरक्षा की भावना होती है। मानव समाज के विषय में तो क्या कहा जाए, किंतु कलयुग में मनुष्य इतना पतित हो चुका है कि माता पिता अपने बच्चों को गर्भ में ही विज्ञान का या बहाना लेकर मार डालते हैं कि गर्भ के भीतर बालक में कोई प्राण नहीं होता। क्योंकि अत्यंत प्रशिक्षित चिकित्सा ऐसा अभिमत देते हैं, अतएव आजकल के माता पिता अपने बच्चों को गर्भ में ही मार डालते हैं। मानव समाज कितना पतित हो चुका है, उनका वैज्ञानिक ज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि वे अंडे तथा भ्रूण के भीतर जीवन नहीं मानते। अब ये तथाकथित विज्ञानी रासायनिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, किंतु यदि रासायनिक संयोग की जीवन के स्रोत है तो फिर सारे विज्ञानी रसायन स्रोत के बल पर अंडा जैसे और उसे इंक्यूबेटर में रखकर उससे चूजा क्यों नहीं निकाल लेते? उनका उत्तर क्या है? वे अपने वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर एक अंडा तक नहीं उत्पन्न कर सकते। ऐसे विज्ञानियों को भगवद गीता में माया परितक ज्ञान कहा गया है, अर्थात ऐसे मूर्ख जिनके असली ज्ञान को हर लिया गया हो। ये ज्ञानी पुरुष होने का नहीं अपितु विज्ञानी तथा दार्शनिक होने का स्वांग भरते हैं, यद्यपि उनके तथाकथित सैद्धांतिक ज्ञान से व्यवहारिक परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश
श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं तं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखानितांश मा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च अतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सारे वैष्णवों को प्रणाम करना चाहूँगा। यहाँ पे जितने भी सारे वैष्णव हैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि मैं जो भी बोलूँ परंपरा में हो और हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्न करे और साथ ही साथ मुझे भी कुछ उससे सीख मिले। हरे कृष्णा। तो हम आज देख रहे हैं 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय से 50 और 55वें श्लोक में और चौथे विभाग में हम आज प्रवेश कर चुके हैं। यमराज जी बालक का रूप लेते हैं और बालक के रूप में सुयज्ञ के संबंधियों को उपदेश देते या निर्देशन देते कहानी के द्वारा। तो यहाँ पे यमराज जी बालक का रूप धारण क्यों किए? क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अन्य कोई इसमें सक्षम नहीं बालक का रूप धारण करने के लिए। और साथ ही साथ जब बालक के रूप में वहाँ पे उपस्थित रहते यमराज जी, तो जब वो मीठी बातें करते मधुरता के साथ और साथ ही साथ जब तत्वज्ञान को प्रदर्शन करते तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाता है कि कैसे छोटा बालक इस तत्वज्ञान को प्रदर्शन कर रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी कहते हैं कि यमराज जी स्वयं यहाँ पे उपस्थित क्यों हुए उन सगे संबंधी को शांत करने के लिए, क्योंकि यमदूत सक्षम नहीं है वहाँ। यहाँ तक कि कहा गया है जो सुयज्ञ के पत्नियाँ थी उसमें से कुछ लोग भक्त थे, इसलिए यमराज जी स्वयं वहाँ पे उपस्थित थे। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि सुयज्ञ जो थे वो पुण्यवान आत्मा थे, इसलिए यमराज जी स्वयं आए उनको अपने यमलोक में लेके जाने के लिए। तो ये कुछ तात्पर्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने इस विभाग में कही गई है शुरुआत में, इसलिए मैं सोचा कि उसके बारे में चर्चा करूं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो विषय है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे कहानियाँ दी गई, इतिहास दी गई, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है हम देखेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया है। तो आज का श्लोक हम लोग देखिए। तो आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सामान्य जन क्या करे, बहुत सारे कहानियाँ पढ़ रहे, इतिहास पढ़ रहे, जिसके द्वारा उनको लगता है कि उनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं समाज में जब प्रचार भी करने जाते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं इससे परिवर्तित होते हैं, लेकिन उससे क्या होता है उनका जीवन में कुछ लाभ नहीं होता। अंततोगत्वा देखा जाता है कि वो इतने उस विषय में लग जाते हैं, इतने संलग्न हो जाते हैं उस विषय में, मानो कि उनको बहुत सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन अंत में कैसे है दुख ही दुख प्राप्त होता है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि जो भी इस विषय सुख जो है इस दुनिया का, वो शुरुआत में कैसे रहता है, वो अमृत की तरह रहता है, लेकिन अंत में कैसे रहता है, विष की तरह रहता है। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग कहानियाँ तो पढ़ते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है, और इसके द्वारा मैं आज का जो विषय संबंध जो लिया हूँ मैं, इसके द्वारा मैं लोगों को इस विषय के प्रति आकर्षित करना चाहता हूँ और श्रीमद् भागवतम के प्रति खासकर आकर्षित करना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे बहुत सारे विषय है, इतिहास है, जिसको पढ़ने से मानव समाज में क्या हो सकता है उसको भी देखेंगे हम। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तात्पर्य को तो लेंगे अंत में, लेकिन उसके पहले कुछ विषय के ऊपर भी चर्चा करेंगे।
तो आप देख श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निनाम संति सहस्रता अपश्यतम आत्मतत्वम गृहेशु गृह मेदिना। हाँ, तो यहाँ पे श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निनाम संति सहस्रता, सुनने के लिए और बोलने के लिए बहुत सारे विषय वस्तु है, भौतिक विषय वस्तु है। तो ऐसे करके आजकल लोग बहुत सारे भौतिक विषय वस्तुओं को चर्चा तो करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से भागवत में भी बहुत सारे विषय वस्तु है, उनकी चर्चा से क्या होगा। तो इस विषय को मैं 3 भाग में विभाग करूंगा, 3 भाग में लेंगे। पहला मेथड ऑफ टीचिंग, और दूसरा उसका मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और तीसरा कंक्लूजन में। तो पहले मेथड ऑफ टीचिंग देखते हैं कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो उत्तम पुराण है, सक्षम है, लोगों को कैसे वो कल्याण कर सकता है, यह देखेंगे हम। वेद पुराणम काव्यम च प्रभुर्मित्रम प्रियेव च बोधयन्ति ही प्रभुस्त्रिविधा भागवतम पुनः। ये आता है तत्व संदर्भ में अनुच्छेद 26 और हरिलीलामृत से लिया गया श्लोक है। इसमें कहा गया है कि वेद जो है लोगों को किस तरह से सिखाता है, वो एक प्रभु की तरह, मतलब मालिक की तरह। और जो पुराण जो है लोगों को कैसे सिखाता है, वो अपने मित्र के साथ। और जो काव्य जो है, जो पोएट्री कहा जाता है, वो लोगों को कैसे सिखाता है, अपने बिलवर्ड, मतलब एक प्रेमी की तरह सिखाते हैं। लेकिन इस श्लोक में कहा गया कि लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है सारे विषयों को सिखाता है, जो प्रभु के रूप में भी, मतलब मालिक के रूप में, और प्रेमी के रूप में, और साथ ही साथ एक मित्र के रूप में। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत श्लोक, सारे श्लोक आते हैं और वेदों में भी आते हैं। तो हमने देखा कि वेदों में जो है धर्म का पालन करना चाहिए और सत्य बात ही करनी चाहिए, इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं है। जैसे वेद मालिक की तरह बोलता है, इसका अर्थ है कि उसका कोई भी तर्क वितर्क नहीं कर सकता और उसको अपोज नहीं कर सकता। वेद के वाक्य जो है सत्य है और उसको मानना ही चाहिए, उसको कोई अपोज नहीं कर सकता, मालिक की तरह है। पुराण कैसे, पुराण अन्य इतिहासों के द्वारा, कहानियों के द्वारा कुछ उद्देश्य को दर्शाते हैं और सामान्य जन को कुछ ना कुछ सिखाते हैं एक मित्र के रूप में। और साथ ही साथ जो बहुत सारे काव्य है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी का मार्किन भागवतम पढ़ते हैं, उसमें भागवतम में प्रभुपाद जी बहुत सारे काव्य को प्रस्तुत करते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा वो, व्हाट इज दैट, बड़ो कृपा कोयले कृष्णा अदम मेरे पति, जिसमें भगवान प्रभुपाद जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं एक सुंदर काव्य की रचना के द्वारा। तो ये पोएट्री। लेकिन श्रीमद् भागवतम में सारे उपलब्ध है, सारे विषय मालिक के रूप में भी, और एक मित्र के रूप में भी, और एक प्रेयसी के रूप में भी सिखाया जाता है। तो मालिक के रूप में जैसे हम देखते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तो अन्वयाद इतरश्चाते शविज्ञ स्वराट, वो श्लोक के द्वारा सत्यम परम धीमहि, जहाँ पे कोई भी उसको तर्क नहीं कर सकता, मालिक की तरह है श्लोक, है कि नहीं। और दूसरा है एक दोस्त की तरह। पुराण में बहुत सारे क्या है, इतिहास है और बहुत सारे कहानियाँ हैं, जिसमें भागवतम क्या करता है, एक मित्र के भांति लोगों को समझाता है कि किस प्रकार से भक्तिमय जीवन को या शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ अब एक ये भी देख सकते हैं कि काव्य के रूप में बहुत सारे भक्त लोग जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो किस प्रकार से काव्य के रूप में भगवान के प्रति प्रार्थनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे तव कथामृतम तप्त जीवनम, है कि नहीं। तो ये है श्रीमद् भागवतम। मैं यहाँ पे ये क्यों दर्शा रहा हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है ये उच्च ग्रंथ है सभी पुराणों में, इसलिए लोगों को मैं आकर्षित करना चाहता हूँ श्रीमद् भागवतम के ओर, क्योंकि इसी में बहुत सारे विषय है, अन्य विषयों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतय मनवंतरे च अनुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, इसमें सारे 10 तत्वों को भी यहाँ पे कहा गया है। अन्य पुराणों में कुछ कुछ तत्वों को, विषयों के बारे में बताया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में सारे 10 तत्वों को लिया गया है। तो श्रीमद् भागवतम जो है उसमें आप देख सकते हैं कि एक मित्र के भांति, एक मालिक के भांति और एक प्रिय के भांति हमको क्या करता है, ज्ञान को प्रदान करता है, भगवत तत्व ज्ञान को प्रदान करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया मेथड ऑफ टीचिंग, लोगों को कैसे पुराण सिखाते या फिर शास्त्र सिखाते, उसमें उत्तम जो है श्रीमद् भागवतम कैसे लोगों तक विषय को पहुंचाते हैं, ये देखा हमने। और आगे बढ़ेंगे अभी मोटिव के प्रति, उद्देश्य, इन सारे इतिहास का उद्देश्य क्या है हम देखेंगे। क्या इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न पूछता हूं मैं, क्या इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी प्राप्त करना है क्या, हम देखेंगे।
कि बहुत सारे लोग जब कहानी पढ़ते या फिर इतिहास में भी सुनते हैं, उन लोगों का सिर्फ रोमांच रहता है कि हम लोग कहानियों को सुनते हैं और कहानियों को दोहराते, लेकिन शिक्षा को कभी भी जीवन में अमल नहीं करते या फिर उसको जीवन में उतारते नहीं है। हाँ, दुनिया में बहुत सारे लोग देखे जाते सिर्फ कहानी के पीछे भागते, उसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, अभी क्या होने वाला है, सिर्फ उसके ऊपर वो जिज्ञासा करते, लेकिन उसके तत्व ज्ञान पे ऊपर, शिक्षा के ऊपर कभी भी जिज्ञासा नहीं करते। इसलिए इस कहानियों का उद्देश्य क्या है? सिर्फ जानकारी प्राप्त करना। तो हम कुछ प्रमुख जो लीला है भागवतम में, उससे हम समझेंगे कि क्या ये सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लायक है क्या। जो चित्रकेतु और उनकी पत्नियों का एक इतिहास आता है, आप लोगों ने देखा है श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पे चित्रकेतु महाराज जी जो विलाप करते हैं कि कभी भी उनको पुत्र प्राप्त नहीं हुए। इतने सारे रानियाँ थी, रानियाँ होने पर भी उनको कभी भी सुख का प्राप्त नहीं हुआ, बच्चा प्राप्त नहीं होता। तो इसके दौरान अंगिरा मुनि और नारद मुनि उनको एक बच्चे को प्रदान करते, उनका नाम रखते हर्षशोक। तो राजा तो बहुत सुखी थे, राजाओं की पत्नी भी करोड़ों में थे। वो इतने सारे पत्नियों का विवाह किया, लेकिन एक भी पुत्र नहीं था। लेकिन बाद में अंगिरा और नारद मुनि के सहायता से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो जिसके द्वारा वो खुश तो हो गए थे, लेकिन अंत में क्या हुआ, बाद में बहुत सारी रानियां जो थे वो बच्चे को विष खिला देते और बच्चा मर जाता है, जिसके द्वारा फिर से राजा जो है शोकाकुल हो जाते और पूरा राज्य में शोकाकुल हो जाते हैं। तो ये तो लंबी कहानी है, लंबी कहानी तो है, लेकिन इससे हमको क्या शिक्षा प्राप्त होना चाहिए ये हम देखेंगे। हाँ, हम तो इसमें रह जाएंगे, बहुत रोमांचक रहेगा कि चित्रकेतु महाराज बहुत राजा थे, बड़े राजा थे और साथ ही साथ बहुत सारी पत्नियां थी। हम लोग यह सोचेंगे कि हाँ, इतने सारे पत्नी हो तो बहुत अच्छा है, बड़ा राज्य हो तो अच्छा है। हाँ, साथ ही साथ हम ये भी सोचेंगे कि कहानी बहुत रोमांचक है, ऐसे सुन के हम लोग चले जाएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम हम सबको कुछ शिक्षा देना चाहता है, वो क्या है? कोई पढ़ सकता है? somebody can read, take the mic and read। मैं पढ़ता हूँ। Thus the conclusion of the Chitraketu story is, one cannot become materially satisfied trying to fulfill one's unlimited desires. Satisfaction or fulfillment can be experienced only if these vrittis are surrendered to God or used in His service. This is exactly what Chitraketu did later on. तो यहाँ पे हमको शिक्षा दी जा रही है चित्रकेतु के इतिहास के द्वारा कि हमको इससे क्या सीखना चाहिए कि हम कितने भी इस दुनिया में संपत्ति हो, धन हो, पुत्र परिजन हो, लेकिन कभी भी हम लोग भौतिक रूप से संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे चित्रकेतु ने क्या किया, सारी अपनी जो वृत्तियाँ है भगवान के सेवा में लगाया। उसके बाद उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ, तभी वो संतुष्ट हुए। ये चित्रकेतु महाराज जी के इतिहास से हम सीखते हैं। और साथ ही साथ सुखदेव गोस्वामी के और अपने व्यासदेव जी के इतिहास से भी हम सीखते हैं कि हम देखते हैं कि जो व्यासदेव जी है उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, और साथ ही साथ जो सुखदेव गोस्वामी है उनके पुत्र हैं। हम ये भी सुनते हैं कि 16 साल में व्यासदेव जी जैसे गर्भ से बाहर आ गए, तुरंत वो जंगल की ओर निकल गए। कभी भी उन्होंने माँ के तरफ माँ के और पिता के तरफ देखते हुए कभी रुके नहीं, जंगल की तरफ चले गए। जब जंगल की ओर जा रहे थे तब क्या हुआ था, व्यासदेव जी उनके पीछे दौड़ रही थी। हालांकि यहाँ पे देखिए कि सुखदेव गोस्वामी बहुत साक्षात्कारी पुरुष है और साथ ही साथ वो ब्रह्मानंद में है, और साथ ही साथ एक भी देख सकते हैं कि उनको स्त्री और पुरुष का कोई अंतर भी नहीं, इतने सारे गुण थे सुखदेव गोस्वामी। लेकिन फिर भी व्यासदेव जी उनके पीछे लगे, रुक जाओ बेटे रुक जाओ। और कुछ साथ ही साथ व्यासदेव जी कुछ श्लोकों को दोहराते हैं जिसमें भगवान के सुंदरता को और साथ ही साथ भगवान की कृपा को व्यक्त करते, जिससे कि सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, उन श्लोकों को सुन के पुनः वापस घूम के व्यासदेव जी के वहाँ पे आ जाते हैं। आप देखते हैं इसमें कि ये जो सुखदेव गोस्वामी हैं, हम देख सकते हैं कि ब्रह्मानंदी थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो भक्त नहीं थे। तो स्टोरी तो रोमांचक है, कहानी तो रोमांचक है। हम लोग इसमें सुनेंगे कि बहुत सारे अलग अलग पुराणों में कहा जाता है कि व्यासदेव जी का शादी भी होता, उनके बच्चे भी थे। और ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं, इतिहास को या पुराण को सुनते, मतलब कहानी को सुनते, कभी प्रश्न भी आ सकता है कि जब सुखदेव गोस्वामी 16 साल के थे तो वो भीष्म पितामह जब संदेश दे रहे थे अपने युधिष्ठिर महाराज और पांडव जन को, और बहुत सारे ऋषिगण भी थे,
उस समय भी वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी उपस्थित थे। तो जब 16 साल के थे तो वहाँ पे उनका कितना होना चाहिए, आयु ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे भी कभी कभी लोग पूछते हैं। लेकिन हमको इस विषय के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकारी। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हम लोग कि ये पुराणों में दिया गया है, सिर्फ लिटरली के रूप में लेना नहीं चाहिए, इसको सार के रूप में लेना चाहिए। मतलब सुखदेव गोस्वामी नव यौवन थे, इसका अर्थ है। हमको इस कहानियों में रहना नहीं चाहिए, लेकिन उस कहानियों से जो हमको संदेश मिल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो उसका संदेश क्या है? आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंत्र पुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम इत्तम भूत गुणो हरिः। हालांकि सुखदेव गोस्वामी आत्मा राम थे। आत्मा राम मतलब क्या है? वो अपने ही इसमें रमते रहते, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसे आत्मा राम व्यक्ति भी क्या कर रहे हैं? भगवान के सुंदर श्लोकों को सुन के पुनः वापस व्यासदेव जी के पास आते और पुनः व्यासदेव जी क्या करते? उनको श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं। तो उसका उद्देश्य ये है। इसलिए व्यासदेव जी कहते हैं, जब नारद मुनि कहते हैं कि आपने जितने भी सारे ग्रंथों को, भागवतम पुराणों को आपने रचना की है, लेकिन अभी भी आप असंतुष्ट हैं। फिर से नारद मुनि क्या करते हैं? भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीति हमले अपश्यतम पुरुषम पूर्णम मायाम चतम अपाश्रयम। इस भक्ति योग में फिर से व्यासदेव जी लग के भगवान और माया को देखते हैं और उसके साक्षात्कार को करते हैं, और जीवात्मा का भी जो दृश्य है वो भी देखते हैं, और पुनः श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं, और पुनः क्या करते हैं? सुखदेव गोस्वामी को इस श्रीमद् भागवतम को सुनाते हैं। इसका अर्थ यह है कि ऐसे आत्माराम भी भगवान के भक्ति के प्रति आकर्षित होते। इसका मतलब भक्ति का जो है, जो स्थिति है वो सर्वोच्च है। जितने भी ज्ञान कर्म, जो भी अष्टांग योगी है, योग सिद्धि है, उससे भी ऊपर क्या है? भक्ति है। ये इस कहानी से हमको दर्शाना चाहते हैं। और आगे जाके हम देखते हैं चार कुमार भी। आप सब लोग चार कुमार को तो कहानी सुने होंगे इसके बारे में कि बहुत रोमांचक है। इतने छोटे बच्चे जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, वो वैकुंठ तक पहुंच गए। वैकुंठ तक पहुंचने के बाद वहाँ पे उन्होंने श्राप भी दिया। वहाँ पे श्राप देने के बाद वहाँ पे विष्णु भी आया और विष्णु भी सांत्वना करने लगे चार कुमारों को। बहुत रोमांचक कहानी है। लेकिन हमको इससे क्या सीखना है? हम लोग सिर्फ कहानी में फंस जाते हैं, अरे ये नंगे क्यों थे, कपड़े क्यों नहीं पहन रहे थे, या फिर हम यही बोल सकते हैं कि वैकुंठ को कैसे चले गए। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी हम ध्यान से दे सकते हैं। लेकिन इसका परम उद्देश्य है कि भागवत हमको इससे सिखाना चाहता है, इस कहानी से, कि ये भी कौन थे? ये भी आत्मारामी थे। ऐसे नहीं कि ये लोग भक्त थे। इसलिए तस्यारविंदे नयनस्य पदारविंदे किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषम संक्षोभ अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वो। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान के चरणों से जो निकली हुई तुलसी के द्वारा जो हवा है वो कुमारों के नासिका में गई, और जैसे नासिका में गई वो तुरंत ही भगवान के भक्त हो गए, वो परिवर्तित हो गए। तो ये हमको इस श्रीमद् भागवतम के इस कहानी से हमको इस उद्देश्य को स्वीकार करना चाहिए। तो हम सौबरी मुनि भी देखते हैं, उनकी भी कहानी बहुत रोमांचक है। हाँ, बहुत सारे लोग तपस्या तो करते हैं, लेकिन तपस्या यहाँ पे देखिए सौबरी मुनि पानी में कर रहे हैं। विचार करते होंगे कि ये सौबरी मुनि पानी में जाने के बाद भी कैसे विचलित हो गए, मछली को देख के कैसे विचलित हो गए। तो लोग इसी में लग जाएंगे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है, उसके दर्शाना चाहते हैं कि इसमें सौबरी मुनि इतने बड़े तपस्या करने के बाद उनका पतन हो चुका है। यू कैन रीड इट, कैन यू सी इट? Despite meditating for a long time in the Yamuna river and becoming emaciated from his austerities, Saubhari Muni remained plagued by desires for married life. In contrast, we see examples like Shri Haridas Thakur, who was not swayed by young woman or even by the personification of Maya, illusion. धन्यवाद। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सौबरी मुनि का पतन किस प्रकार हुआ, कि वो पानी में तपस्या कर रहे थे फिर भी उनका पतन हुआ। क्योंकि हम आगे कहानी में देखते हैं कि इसका कारण है वैष्णव अपराध। तो ये हमको भागवतम से ये शिक्षा प्राप्त होती है। तो इतने सारे हमने कहानियाँ तो देखे हैं, इतिहास के रूप में हमने भागवतम में कहानी तो देखे, लेकिन इसका मूल उद्देश्य भी हमने देखा है कि इसका उद्देश्य क्या है। एक ही है कि कैसे सामान्य जन को इसके बारे में शिक्षा दें, उसके द्वारा कुछ सामान्य जन सीखते हैं। ऐसे बहुत सारे इतिहास कहानियाँ मैंने जैसे पहले कह रहा था
कि लोग तो इतिहास और कहानियाँ तो सुनते हैं, लेकिन उस कहानी के पीछे उनका उद्देश्य या फिर शिक्षा ग्रहण नहीं करते, या फिर अगर शिक्षा भी ग्रहण करते उसका क्या परिवर्तन होता है ये भी देखेंगे। तो अभी प्रश्न उठता है कि क्या हमको ये सारी कहानियां जरूरत है? क्या कहानी जरूरत है कि नहीं? पढ़िए तो। People are naturally drawn to stories and they tend to remember them well. These stories are crafted not just to entertain but to convey the profound message that bhakti, devotion, is superior to all other paths. The true significance lies not in the story itself but in the deeper lesson it imparts. सही है। तो हमको कहानियां चाहिए क्या? कहानियां तो जरूरत है, क्योंकि वो स्वाभाविक तरह से एक व्यक्ति को क्या करता है? आकर्षित करता है और साथ ही साथ उनको याद भी दिलाता है। जैसे हम लोग भक्ति में लगे थे, पूना में आए थे, तो राजेश्याम प्रभु जी के बहुत सारे डिस्कवरी सेल्फ कोर्स होते थे, तो उसमें से बहुत सारे प्रभु जी कहानियाँ, रोमांचक कहानियाँ बताते हैं, जिससे कि जो विद्यार्थी है आकर्षक हो जाता है। इसलिए प्रभु जी भी हमेशा कहते हैं कि ऐसा हमको डिस्कवरी सेल्फ देना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी है पहले इस शुरुआत में वो आकर्षित हो जाए। मुझे याद है प्रभु जी जब इधर भागवतम भी दे रहे थे, तो एक बार पुराने मंदिर में, इसी मंदिर में, तो एक बार प्रभु जी इस दुनिया के दुखदायक स्थिति के बारे में समझाते हुए एक कहानी को बताया उन्होंने, कि कैसे एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो जाता है और वो खुश होता है कि मेरा पोता है, मेरे बच्चे का शादी तो हो गया, उसका पोता भी है, लेकिन वो बच्चा क्या करता है? वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश रहता है, लेकिन वो बच्चा क्या करता है? वो पूरा दिन भर क्या करता है? घर में राजेश्याम प्रभु ऐसे बोलते हैं, डर 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 करके घूमते रहता है। बूढ़ा तो खुश है उस बच्चे को देख के, मेरा पोता हो गया करके, उसको सोने की भी इच्छा है साथ में, लेकिन बच्चा क्या करता है? पूरे घर में क्या करता है? डर 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 ऐसे घुमाता है ना, खिलौना एक रहता है। तो प्रभु जी उस कहानी को बताते हैं, अभी भी मुझे याद है कि कैसे उस कहानी के द्वारा हम आकर्षित होते हैं और उसको याद भी रख सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारा अभी भी एक कैंप हुआ राजेश्याम प्रभु जी का, जिसमें राजेश्याम प्रभु ने बहुत सारे कहानियाँ बताए ब्रह्मचारियों को, भक्तों को कैसे किस प्रकार से शिक्षाओं को प्राप्त करना चाहिए, कैसे सदाचार को प्राप्त करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ बताए प्रभु जी ने अपने, उसके द्वारा हम आकर्षित भी हुए, अभी भी याद है वो कहानियाँ। तो कहानियाँ ज़रूरत है। और हम डिस्कवर योरसेल्फ में एक और एक कहानी भी देखते हैं जहाँ पे 6 अंधे लोग होते, हाथी के ऊपर चढ़े रहते और एक विद्वान पुरुष रहता है, सब लोगों को याद है ना। तो उसमें 6 अंधे लोग क्या है, कुछ भी सत्य मालूम नहीं कि किसको वो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो विज्ञान व्यक्ति उन सारे अंधे लोगों को कहता है कि अरे ये हाथी है कि नहीं, जिससे हमको कुछ शिक्षाएं प्राप्त होती है। तो स्टोरी तो ज़रूरत है। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, गौर निताय भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। तो ये सारी कहानियाँ ज़रूरत तो है, लेकिन इसके पीछे क्या है? परम उद्देश्य उनका यही है कि इसके द्वारा कुछ शिक्षाएं प्राप्त करें हमारे जीवन में। सिर्फ कहानियों में रहना ये उद्देश्य नहीं है। अगर कहानियों में रह जाएंगे तो हम कभी भी शिक्षाओं को प्राप्त कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भी देखेंगे हम बहुत सारे कहानियों के द्वारा अपने शिष्यों को वैष्णव सदाचार का, वैदिक सिद्धांत का, और इसके द्वारा प्रभुपाद जी सिखाते हैं। जैसे कि एक कहानी आती है प्रभुपाद जी की, जहाँ पे प्रभुपाद जी रूम में बैठे रहते, कमरे में बैठे रहते और बहुत सारे शिष्य आते जाते रहते। उसमें से एक जो शिष्य था हमेशा दरवाज़ा खोलता था और खुले छोड़ देता था। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्से में थे और दुखी भी थे। तो इस प्रकार से जब चल रहा था तो प्रभुपाद जी ने सारे शिष्यों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहानी सुनाई, उसमें से एक जो एम्प्लॉयर था उन्होंने क्या किया, एक एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया। 50 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को चुना और 2 लोगों को चुनने के बाद और इंटरव्यू उनका किया। उसमें से पहला व्यक्ति अंदर आता है, एम्प्लॉयर के पास अंदर आके इंटरव्यू चलता है, लेकिन जब पहला व्यक्ति जैसे प्रवेश करता है वो दरवाजे को खोल के रख देता है। और इंटरव्यू होने के बाद दूसरा व्यक्ति आता है और दरवाज़ा जैसे प्रवेश करता है वो दरवाजे को बंद कर देता है। इंटरव्यू होने के बाद वो एम्प्लॉयर ने कहा कि मैं पहला व्यक्ति जो है सक्षम तो है, लेकिन उसका क्या है, उसके गुण नहीं है, उसका चारित्र्य नहीं है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है वो सक्षम नहीं है, लेकिन उनका क्या है, चारित्र्य है या गुण है। इसलिए मैं दूसरे व्यक्ति को क्या करूँगा, एम्प्लॉयमेंट दूंगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी उनको सुनाते हुए कहते हैं कि शिष्यों को कि हमको क्या करना चाहिए, हमको आलस नहीं रहना चाहिए। पहला व्यक्ति जैसे अंदर आया था, प्रवेश किया था, दरवाजे को बंद नहीं किया, वो आलसी था।
दूसरा व्यक्ति सक्षम नहीं था, लेकिन वो सीख पाएगा आगे जाके। इस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने भक्तों को क्या सिखा रहे? वैष्णव सदाचार का सिखा रहे। और आगे जाके प्रभुपाद जी वैदिक सिद्धांत को भी सिखाते एक कहानी के द्वारा, जहाँ पे एक राजा रहते, राज्य में बहुत सारे मंत्री रहते हैं और उसमें से एक पंडित भी रहता है। लेकिन मंत्री लोग बहुत दुखी थे। देखिए सब लोगों को आकर्षण लग रहा है, जैसे पहले थोड़ा नींद आ रहा था, थोड़ा सा भी जागृत हो गए। तो मंत्री लोग दुखी थे कि ये जो पंडित है ये कुछ नहीं करता है, सिर्फ राज्य में घूमते रहता है। और जो मंत्री लोग, हम लोग क्या करें, हम कर वसूलने इधर उधर भागते रहते हैं, काम करते हैं, और ये सिर्फ आराम से बैठता है और इसको ज़्यादा तनख्वाह मिल रहा है। ऐसे करके दुखी थे और राजा के सामने उन्होंने पेश किया। तो राजा ने क्या कहा मंत्रियों को, ठीक है, पंडित भी थे, सामने ही थे। तो राजा ने मंत्रियों को कहा, ठीक है आप लोग एक काम कीजिए, मेरे राज्य में 2 हाथी है, उनका वजन कितना है थोड़ा नाप के आइए। तो मंत्रीजन क्या करते, नापने का प्रयास करते रस्सी के द्वारा या फिर वजन के कांटे के द्वारा, क्योंकि वजन का कांटा रखने से क्या है, थोड़ा बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है इधर तोला रखने से। तो उस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो तोला टूट गया, जो तुला भार है वो टूट गया। और साथ ही साथ जब रस्सी से नापने का प्रयास कर रहे थे, पकड़ के रस्सी भी टूट गया। जब वापस राजा के पास आते, राजा पूछते कि आपने हाथी का वजन नापा? तो थोड़ा सा समय लेता हो, आज बहुत सारे श्लोक थे इसलिए 5-10 मिनट लूंगा बस। तो जब राजा के सामने आए, मंत्री ने कहा कि हम तो नाप नहीं पाए, वजन मालूम नहीं पड़ा हमको क्या था उसका, क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहानी बताई कि इस प्रकार से नापने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, विफल हो गया हम। तो पंडित जी को कहते हैं कि पंडित जी आप जाके उस हाथी को वजन नापिए। तो पंडित जी जाते हैं। पंडित जी उसके पहले राजा को विनंती करते हैं कि आपका जो शिप है, उस समय राजाओं को विहार करने के लिए रॉयल बार्ज रहता है, रॉयल बार्ज मतलब विहार करने के लिए शिप रहता है बड़ा वाला। तो उन्होंने वो विनती की, और जो धान्य भंडार है उसमें भी प्रवेश करने के लिए उन्होंने विनती की। तो यहाँ पे पंडित जी ने क्या किया, हाथियों को उस नाव में बिठा दिया, एक छोटा सा नाव, और तालाब में लेके नहीं गए। वहीं पे एक पानी का कुछ जगह था, वहाँ पे उस पे हाथियों को रख के उस शिप के ऊपर देखा कि कितना पानी बाहर जा रहा है, पानी कितना बाहर जा रहा है। तो जैसे उन्होंने लेवल नापा, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, पंडित ने फिर से बहुत सारे जो अनाज के बोरे उसके ऊपर, नाव के ऊपर रख दिए। और जैसे नाव के ऊपर रखे तो पानी जितना लेवल था उतना ही उन्होंने उसके हिसाब से अनाज के बोरे भी रख दिए। तो वापस आते और राजा को कहते कि हाथी का वजन कितना है, इतना है, और हाथिनी का वजन इतना है। ये सारा कहने पर राजा ने कहा, देखा पंडित जी कितना ज्ञानी है, आप लोग बोलते वो आलसी है, लेकिन वो कितना ज्ञानी है देखिए। तो प्रभुपाद जी इससे शिक्षा देते कि वर्णाश्रम में भी ऐसा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी है। ब्राह्मण जो है वो लेजी इंटेलिजेंट है, और क्षत्रिय जो है वो एक्टिव इंटेलिजेंट है, और जो वैश्य जो है लेजी फूलिश है, और जो शूद्र जो है वो एक्टिव फूलिश है। इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म के बारे में प्रभुपाद जी सिखाए। और एक कहानी आती है जिससे प्रभुपाद जी हमको वैष्णव सिद्धांत को सिखाते हैं। एक फैक्ट्री में बहुत सारे लोग थे और वैष्णव तिलक लगा के आते थे, क्योंकि वो जो मैनेजर था उनका वैष्णव था। तो इसलिए हर दिन लोग क्या करते थे, वैष्णव तिलक पहन के आते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैनेजमेंट चेंज हो गया। वो मैनेजर जो है नास्तिक था। नास्तिक होने के कारण उन्होंने क्या किया, सब लोग भयभीत, यारे नास्तिक है, क्या कहेगा, हमको जॉब से निकाल देगा, वैष्णव तिलक लगा के आएंगे। तो मैनेजर ने तो कह दिया कि आप लोग कल से तिलक पहन के मत आओ, ये पसंद नहीं है मुझे। तो फिर उसमें से बहुत सारे लोगों ने तिलक पहन के नहीं आए, लेकिन उसमें से एक ने संघर्ष किया, साहस किया कि मैं तिलक पहन के जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को मैनेजर ने देखा कि तिलक नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति के माथे पे तिलक था। तो मैनेजर ने उनको देख के कहा, ये व्यक्ति सही है, ये अपने धर्म का पालन करना है, तो आज से सिर्फ ये व्यक्ति तिलक पहनेगा और बाकी अन्य लोग जो है तिलक पहनेंगे नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमको सिखाते हैं वैष्णव सिद्धांत को, कि हमको किसी भी परिस्थिति में तिलक को धारण करना चाहिए। कुछ ऐसी परिस्थिति जहाँ पे नहीं हो सकता, वहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, मतलब बिना तिलक का। फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं पानी का तिलक तो लगाना चाहिए। तो यह है, कहानियाँ तो ज़रूर है,
लेकिन इसके पीछे क्या है, मूल उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कंक्लूजन में कि हे राजन, इतने कहानियाँ तो मैंने बता दी राजाओं की, लेकिन उसका मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य यही था कि लोगों को भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त हो और वैराग्य प्राप्त हो। ये श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद में 3 अध्याय के 14 श्लोक में आता है। तो क्यों अभी हमने देखा कि जितने भी सारे कहानियाँ हैं, भौतिक विषय वस्तु है, उनको जितना भी हम श्रवण करेंगे उससे क्या होता है, व्यक्ति सिर्फ दूषित होता है। एक विद्यार्थी था, मुझे कॉल करके बोल रहा था कि बहुत सारे कहानियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे अश्लील कहानियाँ पढ़ने से मेरा जो चित्त है वो दूषित हो रहा है। तो मैंने कहा उनको कि आप भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। तो धीरे धीरे अभी पढ़ना चालू किया। क्यों? कि उससे क्या होता है, उन कहानियों को सुनने से क्या होता है, जो चित्त है दूषित नहीं होता, निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। इसलिए भागवत में कहा गया है, शृणुताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्थो याभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतम। उससे व्यक्ति का क्या होता है, सिर्फ मन जो है शुद्ध होता है और निर्मल होता है। और श्रीमद् भागवत में जितने भी सारी कहानियां हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण की ओर लेके जाती है, एक व्यक्ति को कृष्णमय बना देती है, कृष्ण कॉन्शियसनेस बना देती है। जैसे हम देखते कि पहले स्कंद के 5वें अध्याय में नारद मुनि का और व्यासदेव जी का संवाद चलता है, जिसमें नारद मुनि कहते हैं कि आपने पर्याप्त रूप से भगवान के लीलाओं का रचना नहीं किया है, जिससे कि आप असंतुष्ट हैं। लेकिन व्यासदेव जी कहते हैं कि मैंने तो बहुत सारे भगवान के गुणों को प्रदर्शन किया महाभारत में, अन्य अन्य पुराणों में, लेकिन आपको बार बार प्रदर्शन करना चाहिए। फिर आगे जाके व्यासदेव जी, नारद मुनि कहते हैं कि आप अभी भी असंतुष्ट क्यों है, क्योंकि आपने भगवान की लीलाओं को तो प्रदर्शित किया है, लेकिन उसमें से भगवान के जो गुणों को वो ज़्यादा प्रदर्शित नहीं किया है। तो व्यासदेव जी कहते हैं फिर श्रीमद् भागवत में भी ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे नाभा का एक संदर्भ आता है, ऐसे बहुत सारे संदर्भ है जिसमें भगवान वहाँ पे डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन नारद मुनि वहाँ पे कहते हैं नयद वचस चित्र पदम हरे यशो। उस श्लोक के बारे में वचा का अर्थ क्या है, वचा का यही अर्थ है कि उसको लिटरल मीनिंग नहीं लेना चाहिए। वचा का अर्थ है कि जितने भी सारे ऐतिहासिक जो पुराण हैं या कहानियाँ हैं वो सारे क्या करते हैं, भगवान की ओर केंद्रित करते हैं। जितने भी सारी कहानी हैं, जरूर नहीं कि प्रति श्लोकम हर एक श्लोक में आपको कृष्ण प्राप्त होंगे, कृष्ण, ऐसा नहीं है। प्रति श्लोक कहाँ लेके जाएंगे आपको, वो भगवान की ओर ही लेके जाएंगे। इसलिए जो भी संदर्भ आपको भागवत में प्राप्त होता है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत को प्रकट करता है। और अंत में लास्ट एक लीला पढ़ के हम लोग समाप्त करते हैं। अभी प्रभुपाद जी इस कुलिंग पक्षी के बारे में बोलते हुए कुछ शिक्षाएं हमको देना चाहते हैं। तो पूरा जो कंक्लूजन है उस तात्पर्य का इसमें दिया प्रभुपाद जी ने। जो मानव जीवन है, ह्यूमन लाइफ मीन्स somebody is being killed, so he should be immediately warned, thinking, worried, oh my turn is coming, let me go away. There is one story in this connection. प्रभुपाद जी कुलिंग पक्षी के बारे में यहाँ पे कहानी बताते, और अंत में प्रभुपाद जी देखे कैसे इस कहानी का शिक्षा को हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे माता पक्षी मर गई, so the mother immediately jumped over to save children and she was also captured. Then the father saw, now if I go to save them, I will be captured, let me go away. Let me take sannyas, that's all. That is intelligence, you cannot give protection to your family, your society. तो एक ही शब्द में प्रभुपाद जी ने पूरे तात्पर्य का शिक्षा दे दिया। इसका शिक्षा क्या है कि हम कितने भी बड़े चढ़े व्यक्ति हो, भगवान जब तक हमको संरक्षण नहीं देना चाहते तब तक हम कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। चाहे वो माता पिता भी साथ में हो, सगे संबंधी भी हो, पूरा दुनिया भी साथ में हो, फिर भी वो व्यक्ति को बचा नहीं सकते। और अगर भगवान उसकी रक्षा करना चाहते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता। तो अभी प्रभुपाद जी और पक्षी के बारे में कहते हुए बोलते हैं कि अभी पक्षी को क्या सोचना चाहिए, इसी प्रकार मनुष्य को भी सोचना चाहिए। मनुष्य को क्या सोचना चाहिए कि मेरी मृत्यु कभी भी आ सकती है, अभी क्या करूं मैं, अभी मैं भगवान की भक्ति में लग जाओ बस। यही अंतिम निष्कर्ष है श्रीमद् भागवतम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कोई भी संदर्भ आए तो उसमें से हर एक संदर्भ में क्या है, हमेशा कृष्ण ही प्राप्त होते हैं। इसमें एक कहानी है लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूँ।
धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा।